नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और यह विषय है स्वयं को पहचानो। जी हां दोस्तों, जिसने समय को पहचाना उसी ने जीवन में सफलता पाई। यह मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है, इतिहास गवाह है। या आप स्वयं भी इतने अनुभवी हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसे आप सही मानते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपसे कुछ समय लेता हूं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पैसेंस रखें और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने ताकि आप भी स्वयं को पहचान सकें, समय को पहचान सकें और आप अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। जिंदगी में कुछ बनने, कुछ कर दिखाने का समय भी निश्चित होता है। जीवन में ऐसे अवसर कम ही आते हैं। उन अवसरों को पहचानने की जरूरत है। यदि आपसे उसे पहचानने में चूक हो गई, गलती हो गई, तो वक्त फिर नहीं आता। कुछ बनने की प्रेरणा के तहत ही वे अवसर हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, हमारे जीवन को एक ऐसे मुकाम तक ले जाते हैं जहां हमारी हर इच्छा पूरी होती है। अपने जीवन की इन प्रयत्नशील क्षणों को गंवा देना अक्लमंदी नहीं है। ऐसे अवसरों के प्रति जो सजग भाव से परिश्रम करता रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है और अच्छे समय को अपने हाथ से नहीं जाने देता है, उसे वह कैच करता है और क्लिक करता है और लाइफ में सफल होता है। वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, ताकि उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़ सके और अच्छे अच्छे विचारों को आप सुन सके। समय को पहचान कर चलने वाला मनुष्य कभी भी विजय या समय को पहचान कर चलने वाला मनुष्य कभी पराजय का मुंह नहीं देखता। वह हमेशा विजयी होता है। उस समय को गंवा देने से मनुष्य के जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। अवसर के संबंध में एक यूनानी कथा बड़ी प्रचलित है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी समय यूनान संसार के अत्यंत सभ्य और समृद्धतम देशों में था। वहां की कला बहुत ही कमनीय और महान थी। कहते हैं कि सिकंदर के समकालीन मूर्तिकार लिसिपस ने अवसर की मूर्ति बनाई थी। अवसर मतलब समय। उसकी एक मूर्ति बनाई थी। वह मूर्ति जो आज तक स्वप्न है, परंतु उसका चित्र कैलिस्टोमरा नामक व्यक्ति ने देखा था। उसने उसका वर्णन इस प्रकार किया है, तो ध्यान से सुनिए। समय, अवसर अथवा मौका। एक सुंदर युवक है जिसका शरीर यौवन के वसंत से सदा दैदीप्यमान है। उसके मुख की आभा दर्शनीय है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाल हवा में लहराते हैं। उसका उज्जवल मस्तिष्क गरिमापूर्ण है। गर्व से उसका सर ऊंचा है। उसकी गाल जवानी की औरनाई लिए हुए है। उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है
कि वह बहुत तेजी से चलता या उड़ता है। वह उड़ने की मुद्रा में एक स्थान पर खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वह यहां से उड़कर कहीं और चला जाएगा। उसके सुंदर बाल माथे पर लहराते हैं, परंतु सिर के पीछे भाग पर छोटे छोटे रोए हैं, यानी कि सिर के पीछे बड़े बाल नहीं हैं। जैसा हमने ऊपर कहा है, उसके गुजर जाने पर उसे पीछे से पकड़ पाना सर्वथा असंभव है। उस मूर्ति में एक उस्तरा भी दिखाई देता है, चाकू भी दिखाई देता है। कवि उस मूर्ति से पूछता है, तू क्या है? वह मूर्ति जवाब देता है, अवसर, समय, मौका। मैं सबको अपने वश में कर लेता हूं। तो कवि उससे दूसरा प्रश्न पूछता है, और तुम पैरों के बल पर खड़े हो, क्यों खड़े हो? मूर्ति जवाब देता है, क्योंकि मैं गतिवान हूं, सर्वदा गति में रहता हूं, हमेशा चलता रहता हूं, कभी रुकता नहीं हूं। फिर कवि पूछता है, और तुम्हारे पैरों में दोहरे पंख क्यों लगे हुए हैं? मैं हवा की तरह उड़ता हूं, और यह उस्तरा, यह चाकू तुमने क्यों पकड़ रखा है? समय कहता है, ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि मैं किसी धार या पैनी वस्तु से भी अधिक तेज हूं, पैना हूं। फिर कवि पूछता है, ये बाल तुम्हारे मुख पर क्यों फैले हुए हैं? वह मूर्ति जवाब देता है, जो चाहे मुझे पकड़ ले। फिर कवि कहता है, और यह तुम्हारे सिर के पीछे से गंजा क्यों है, बाल क्यों नहीं है? बहुत ही सुंदर जवाब यह मौका देता है, समय देता है कि जब मैं एक बार गुजर जाता हूं, तो फिर कोई भी शक्ति मुझे पीछे से पकड़ नहीं सकती है। तो कवि आश्चर्यचकित होकर अगला प्रश्न पूछता है, और तुम्हारा यह कलात्मक रूप क्या है? तो मूर्ति कहता है, समय कहता है, यह चेतावनी है कि जो चूक करता है, गलती करता है, मुझे नहीं पकड़ पाता है, वह पछताता है। अतः यह अनजान व्यक्ति मुझे पहचान, समय को पहचान और समय के साथ चल, तुम्हारी सफलता निश्चित है। मैथ्यू ने कहा कि किसी सीमा तक व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, उनका बच्चा है, उनके वश में है। किसी भी व्यक्ति की सफलता बहुत महत्व की चीज है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और बात है, और वह है परिस्थितियां। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिस्थितियों से लाभ उठाना व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। इसे और भी स्पष्ट जानने के लिए घटना दी जा रही, जिसे मैं दूसरे पार्ट में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, मेरे साथ बने रहिए। अगले पार्ट में मैं इसे विस्तार से बताऊंगा, समय को पहचानें। धन्यवाद।